नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो देखिए हम लोग इस वीडियो में रुक्मणी पब्लिकेशन का एक नया बुक आया है, जो कि सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका हम लोग टेस्ट सीरीज कवर करने वाले हैं, जो कि देखिए ये प्लेटफ़ॉर्म का वॉल्यूम 2 बुक है, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। और इसमें कुल देखिए 27 सेट दिए गए हैं, जो कि सभी 10th लेवल के बुक से तैयार हैं। और इसमें जो है आपका प्रश्न भी दिया गया है प्रीवियस ईयर्स, जो कि 1/10/2023 को जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली का परीक्षा जो हुआ था, उसमें प्रश्न भी है और उसका हल भी है। और देखिए ये 100 नंबर के प्रश्न होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि हर एक प्रश्न का नंबर 1 नंबर का प्रश्न है। और देखिए हमारा ये सेट नंबर 5 है दोस्तों। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक अलग-अलग सेपरेट वीडियो में इसको सॉल्व कर चुके हैं, टेस्ट सीरीज को बना चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल में अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें अवेलेबल होगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट आपको बिहार पुलिस के लिए इसमें 1 से 4 तक बना दिया गया है और हम लोग 2700 सेट को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें सेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो सेट नंबर 5 हमारा ये रहा। देखिए प्रैक्टिस सेट 5। तो पहला प्रश्न है हमारा, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, वो किसके लिए प्रयुक्त होता है? वो होता है विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अस्थायी चुंबक बन जाता है, क्योंकि इसका कारण यही है कि सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिविन्यासित हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और पुनः 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या है? उसकी औसत गति है 3.6 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु पर लागू एक अस्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिमाण के रूप में दर्शाया गया है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है किया गया कार्य, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को कहते हैं, उसे कहते हैं सेल ईएमएफ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए छठा प्रश्न है हमारा, दे ब्लैंक इंग्लिश फॉर 2 हावर्स क्या होगा? स्टडी होगा, स्टडीज होगा, स्टडीड होगा, या दे हैव या हैव बीन स्टडी होगा? तो इसके जगह होगा दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 हावर्स, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आई विश आई ब्लैंक ए मिनिस्टर, इसके ब्लैंक के जगह पर आपको वेयर आएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है वेयर। ढहते विश्वास कहानी के संपादक हैं, इनके संपादक हैं राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था श्याम नंदन किशोर, जो कि आपको क्लास 10th के हिंदी के बिहार बोर्ड के बुक में ये प्रश्न दिया हुआ है। चक्रव्यूह किनकी रचना है? चक्रव्यूह रचना है कुंवर नारायण की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, विलियन ए का पीएच मान 6 है, विलियन बी का पीएच मान 8 है और विलियन सी का पीएच मान 2 है, तो किस विलियन से हाइड्रोजन है आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? वो होगी सी की। सी का जो का पीएच मान 2 है उसका सांद्रता सबसे अधिक होगी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा 12वां प्रश्न, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं, कौन से तत्व मौजूद हैं? वो है कैल्शियम, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भूपर्पट्टी में बहुत से तत्व उपलब्ध हैं, परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व है वो है आपका एल्युमिनियम और फेरम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बॉक्साइट में उपस्थित समान अशुद्धियाँ हैं, समान अशुद्धियाँ क्या हैं? Fe2O3 और SiO2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, ब्लैंक में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता, ब्लैंक उस जगह पर किस में नहीं होता है? एथनॉल में दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एथनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? इनमें से जो है नायलॉन 6 और 6 को बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स होते हैं, किस में होते हैं? वो होते हैं 6 में और 7 में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अभिक्रिया में उत्प्रेरक में किस
प्रकार का परिवर्तन होता है, उसमें होता है भौतिक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बीटा क्षय परिमाण है, बीटा क्षय परिणाम है दोस्तों दुर्लभ नाभिकीय बल का, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर नाभिकीय बल बीटा क्षय परिणाम है। स्वतंत्र जीवन यापन करने वाला सूक्ष्म जीव है, वो है माइकोप्लाज्मा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि स्वतंत्र जीवन यापन करता है। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? इसका संबंध है इटाई बीमारी से। किसका? कैडमियम प्रदूषण का, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? उसकी कमी से होता है पेचिश भी हो सकती है, त्वचा रोग भी हो सकता है और बालों का रंग भी उड़ सकता है, यानी उपरोक्त सभी रोग होंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जीन्स मुक्ता बने होते हैं, जीन्स किसके बने होते हैं मुक्ता? वो होते हैं डीएनए से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है डीएनए। चलिए 25वां प्रश्न है, हिंग प्राप्त होता है किससे? फल से, जड़ से, पत्तियों से या बीजों से? हिंग जो प्राप्त होता है वो होता है जड़ों से दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? वो होता है महाधमनी में रक्त का प्रवाह बहुत तेज, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैक्टस में सूल जो कि स्पाइन किसका रूपांतरण है? वो है पत्ता का। किसका? पत्ता का रूपांतरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भागों के उग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अदरक प्रकंद ये सुमेलित है, प्याज मांसल पर्ण ये भी सुमेलित है, और आलू मूल ये जी दोस्तों सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं। रुधिर प्लेट्स किसका स्रोत है? यह दोस्तों है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रोत रुधिर प्लेट्स, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये आपके बायो के प्रश्न है। ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है, ब्रेड बनाने में आपको सैक्रोमाइसिस और सेरेविसिस का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस दोनों का उपयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में। निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? इनमें से जो है खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यदि tan थीटा बराबर 1 जहाँ थीटा न्यून कोण है तो 2 sin थीटा cos थीटा माइनस कॉसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके 10th लेवल के प्रश्न है, आप इसको मान ज्ञात कीजिएगा तो -1 आंसर इसका आएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप जो है मैथ के प्रश्नों को आप वीडियो को पॉज करके बारी बारी से सॉल्व करते जाइएगा 3500 प्रश्न तक। अब चलिए हमारा 36वां प्रश्न है, नीति आयोग किस वर्ष में योजना आयोग के उत्तरवर्ती के रूप में स्थापित हुआ? वो हुआ आपका 2015 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया है, किस तारीख को वो किया है दोस्तों? 19 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है, आधिकारिक चिन्ह में शामिल है ताड़ का वृक्ष, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लाइफ हेमंतराज द्वारा लिखित एक पुस्तक है, वो लिखा गया है सुब्रत राय सहारा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे ठोस बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहां संतुलित मूल्य के साथ किसी उत्पाद हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होती है? वो होता है बाजार संतुलन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये देखिए आपका ये रीजनिंग के मैथ के प्रश्न होंगे, जो भी बना लीजिए। अब चलिए 42वां प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है? वो है 102वां संवैधानिक संशोधन। कितना? 102वां, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? वो है अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? वो है पुलिस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि राज्य सूचियों में से भी मौजूद विषयों में से एक है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा को शर्तों को कौन निर्धारित करता है? वो करता है भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? वो किया गया है मात्र एक बार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया है? वो जोड़ा गया है 1966 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। क्या चीज दोस्तों, वो 1976 ईस्वी में जोड़ा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1966 नहीं, 1976 ईस्वी में जोड़ा गया 10 मौलिक कर्तव्यों को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किस संवैधानिक संशोधन ने मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया? वो है आपका 91वां संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है? वो है अनुच्छेद 226, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 50वां प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे माना जाता है? वह सरदार वल्लभ भाई पटेल माने जाते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है निर्वाचकों की संख्या के संदर्भ में? वो है लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? वो है ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर आधारित है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई है? वो है फिरवानी समिति द्वारा अनुशंसा हुआ है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सेबी की स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रेरा का शब्द का पूर्ण रूप है, रेरा शब्द का पूर्ण रूप वो है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्या है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा का पूर्ण रूप। 2 वर्गों के परिमाण इतना है, उसे तीसरे वर्ग का परिमाण ज्ञात कीजिए, और वह क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल जिन वर्गों के क्षेत्रफल से के बराबर है। तो ये मैथ के प्रश्न है दोस्तों, ये सभी आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा। 60 प्रश्नों का मैथ के प्रश्न। 61वां प्रश्न हमारा है, बौद्ध त्योहार सोंगरकान निम्न में से किस भारत राज्य में मुख्यतः मनाया जाता है? कौन सा भारतीय राज्य मनाया जाता है? वह अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? वह है एशिया महाद्वीप में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 63वां प्रश्न है, किसकी सीमा देश की जो है किस देश की सीमा जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? वो है भारत और बांग्लादेश की सीमा देश की विश्व की जो सबसे बड़ी 5वीं बड़ी सीमा है। गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? यह है रामचंद्र गुहा इनके लेखक, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? इसका करेक्ट आंसर है असीरगढ़, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? वो है सांची का स्तूप, यानी ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर है। जातक कथा संबंधित है, जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? वो है सिर्रे ए अकबर शीर्षक से, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों की जलनाई की घटनाएं हो सकती है? जलने की घटना होती है वो दोस्तों मध्यमंडल में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। वो कौन सी नदी है नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जो गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है? वो नदी का नाम है शरावती नदी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? यह आरंभ किया भीमराव अंबेडकर ने, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था? वो कहें आरसी मजबूदार ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों ये द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी जो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? सबसे प्रथम आए थे पुर्तगाली। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? वो है चावल, यानी ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर है। भारत और चीन के बीच भारतीय चीन युद्ध कब शुरू हुआ? भारत और चीन के बीच जो भारत चीन युद्ध हुआ वो कब शुरू हुआ था? वो हुआ था अक्टूबर 1962 में। ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? उसकी मुद्रा का नाम है तोमान, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 78वां प्रश्न में संस्कृत जो कि मान्यता प्राप्त 2004 ईस्वी में हुआ, इसका गलत सुमेलित है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी ये सभी सही सुमेलित हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? वो जोड़ता है सदिया और गोबड़ी को, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेड़ी नाम दिया था? 80वां प्रश्न है, यह है आपका अवध राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने चेड़ी नाम दिया था। निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? वो है झारखंड की सीमा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अप्रैल 2023 में किस शहर के पास पान, लंगड़ा आम, रामनगर, भांटा बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? वो है वाराणसी का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कृत्रिम पैरों से दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? वो हैं हरिबुध मागर, जो कि नेपाल के रहने वाले हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आईआईएफए अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड वो चुना गया है दृश्यम 2 को, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। AUKUS यूकस संधि के तहत किस देश में अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण स्थल बनाया जाएगा? वो बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 से 10 अगस्त 2023 को हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया था? वो क्या हुआ था 6.50%, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट वॉइस। टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाई सना, इसका करेक्ट वॉइस होगा दोस्तों सना हैड प्रिपेयर्ड टी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा चिल्ड्रेन आर बीइंग टाउट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। आई शेल हैव बीन रीडिंग, इसका हिंदी में क्या होगा दोस्तों? वो होगा मैं पढ़ चुका हूँगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फुल सपोर्ट आर ऑल्सो कॉल्ड, फुल सपोर्ट आर ऑल्सो कॉल्ड पीरियड्स, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। विच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ सेंटेंस, वह है आपका एक कॉलोन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यदि समान क्षमता की दो और चार्ज वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा? वो होगा बिजली प्रवाहित नहीं होगी, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है, वो होता है अत्यधिक आवर्धित, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। आवर्धक ग्लास में क्या शामिल है? वो है छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, जी सत्य है ये। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है, ये भी सत्य कथन है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? वो है लड़के द्वारा कमरे पर दीवार को धक्का देना, यह कोई कार्य का उदाहरण नहीं है, वर्क का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उगते सूरज का देश कहा जाता है, वो जापान को, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मंदाकिनी का पर्यायवाची शब्द बताएं। मंदाकिनी का इसमें पर्यायवाची शब्द है गंगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। संधि का भेद नहीं है, संधि का भेद वो है संज्ञा संधि भेद नहीं है, बाकी ये तीनों संधि के भेद हैं, बाकी ये संधि का भेद नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। सोमा है देवेश का संधि विच्छेद है, देवेश का संधि विच्छेद है देवजोर ईस, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें पूरे 100 प्रश्नों तक देखे, जो कि टेस्ट सीरीज 5 का था आपका बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए। तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज 6 लेकर आएंगे। और देखिए दोस्तों, ये कोई भी टेस्ट सीरीज होता है वो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्लीज़ दोस्तों टेस्ट सीरीज को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें, ज़रूर बनाएं अपने से। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।